नमस्कार दोस्तों, माइंड टॉक विद लोकेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे बीच है हाड़ौती के प्रसिद्ध गाइड श्री चंद्रशेखर जी सिसोदिया जी। सर, आपका पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। और सर, कोई तो आपके पर्यटक में ऐसी कोई ऐसा तथ्य हुआ होगा जिससे आज आप भी सोचकर हंसते होंगे कि शायद यार वो पल ना होता तो ज़्यादा बेस्ट होता। तो क्या था ऐसा पल आपको? हाँ, देखिए, कैसा होता है जीवन में हमारे बहुत से प्रसंग होते हैं। कुछ प्रसंग कड़वे अनुभव होते हैं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहते हैं, और कई अनुभव से सबक मिलता ही है। हर अनुभव कहीं ना कहीं कुछ सिखाता ही है। कई बार हमें अपने व्यवहार के प्रति सतर्क रहना सिखाता है, कई बार हमें गलत स्वार्थी लोगों से भी सतर्क रहना सिखाता है। तो एक रोचक अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा, टूरिज्म से रिलेटेड है, और उसका नाम मैंने दिया है नेवर से नाना टू लक्ष्मी। नेवर से नाना टू लक्ष्मी, मतलब लक्ष्मी को कभी इंकार मत कीजिए। जो लक्ष्मी देवी है यानी धन की देवी, और उसको कभी मना मत कीजिए। और कैसा धन, हम हमेशा लाभ की बात नहीं करते, शुभ लाभ। वो धन जो शुभ तरीके से आपके पास आता है, जो आपकी मेहनत से ईमानदारी से आ रहा है, उसको आप मना मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो कभी कभी देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है। तो ये एक अनुभव, ऐसे तो आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, और हम तो एक विद्यार्थी के रूप में ही अपने को मानते हैं कि सीख ही रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, और सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। तो कुछ वैसा ही हिसाब है, लेकिन अब सोचते हैं कि थोड़ा अनाड़ीपन को कम किया जाए। तो एक बड़ा अच्छा रोचक अनुभव है मेरा। जनरली होता है बचपन में, आप बच्चों को जैसे पेरेंट्स या रिलेटिव पैसे वगैरह देते हैं, हम कहीं जाते हैं, तो आजकल के तो बच्चे पैसे ले लेते हैं, दिखावे के लिए मना नहीं करते हैं, और कई बार थैंक यू भी नहीं कहते, भाई ठीक है जेब में। हम लोग थे कि बिल्कुल मना ही मैं कर देता था। कई बार हुआ, मेरी मम्मी जो है या और रिश्तेदार मुझे 500 रुपए दे रहे हैं, 500 की वैल्यू है, मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, आपका आशीर्वाद बहुत है। तो वो चीज तो एक हुई। अब इस जगह जो घटना सुना रहा हूँ, तो कभी कभी क्या लक्ष्मी जी आपको एक अच्छा सबक सिखाती है। भाई हम किसी को चीट नहीं कर रहे हैं, धोखा नहीं दे रहे हैं, लक्ष्मी जी खुद आना चाहती है, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। और शुभ लक्ष्मी। तो हुआ क्या था कि मैं बूंदी एक टूरिस्ट को घुमाने गया था। मेरी जो क्लाइंट थी वो एक लेडीज थी, अकेली लेडीज को घुमाना था। वो उदयपुर से बूंदी आ रही थी। उसी दिन मॉर्निंग में उदयपुर से चलेंगी, और दोपहर में मतलब आफ्टरनून वो यहाँ बूंदी आ जाएंगी। तो मैं कोटा से पहुंचा उनको रिसीव करने और बूंदी घुमाने के लिए। तो थोड़ा लेट, देर से आई, खैर ठीक है, हम टाइम से पहुंच गए। वो चीज़ है ना, टूरिस्ट थोड़ा लेट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे हम नजर आने चाहिए, उससे पहले हमारी मौजूदगी होनी चाहिए। तो जब वो लेडीज क्लाइंट मिली, उस टाइम करीब 3 बज रहे थे। तो उन्होंने बताया मैं बहुत थकी हुई और ये वो। तो उनके होटल पे हमने उनको रिसीव किया। तो हमने उनको कहा ठीक है, आप अपने होटल में जाइए, चेक इन कीजिए, और जो भी आपको रेस्ट वगैरह करना है, वॉशरूम वगैरह जाने हैं, तो आप जाइए, और आधे घंटे का हम टाइम देते हैं आपको। भाई आधा घंटा ओके सफिशिएंट बोले, यस। वो अपने होटल में चेक इन कर गई, और उसके साथ जो ड्राइवर थे, मेरा जनरली होता है कि टूरिस्ट गाइड टूरिस्ट पे फोकस करता है अपने, क्योंकि उससे ही आपको फीस मिल रही है, पैसा टिप भी मिल रहा है। लेकिन मेरा ये सिद्धांत है कि जो ड्राइवर है उसके साथ भी मैं बहुत एक सम्मानजनक तरीके से पेश आता हूँ। और नेचर जो मेरी है, मैं खुद का सम्मान करता हूँ, दूसरे का भी। आगे होके कभी किसी के साथ मैंने अपमानजनक या गलत व्यवहार नहीं किया। और अगर कोई मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ रहा है, तो फिर उसकी भी गलती को मैं दूर करता हूँ, और उसको एक सही चीज समझाता हूँ। अगर मुझे हल्के में ले रहा है तो कि भैया वो जरा अपनी हद में रहे, मर्यादा में रहे। तो जो भी है, ड्राइवर से मैं बात किया, उसने बोला मैंने भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो मैंने कहा चलो कुछ खिला पिला देता हूँ। मेरी नेचर है कि भाई थोड़ा बहुत हम खर्चा भी कर रहे हैं तो क्या है, वो तो जिंदगी है, चलते रहता है भाई, वो भी हमारा मित्र है ड्राइवर। तो उसने कहा नहीं नहीं टाइम नहीं है, तो चलो कुछ चाय नाश्ता ले लेते हैं। तो हमने चाय और कुछ नमकीन ली। वहाँ एक युवक घूम रहा था, थोड़ा सा मेंटल टाइप का, तो उसको भी मैंने चाय वगैरह पिला दिया, क्योंकि नेचर है मेरी, अपने आसपास सभी तो उस ईश्वर का ही अंश है ना। ईश्वर किस रूप में आपके सामने आ जाए आप नहीं जानते। और कहते भी हैं साईं या संसार में सबसे मिलिए थाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो वही मेरा सिद्धांत है, दूसरे को सम्मान देने मैंने कभी कमी नहीं रखी। उसके बाद आधे घंटे बाद वो क्लाइंट रेडी हो गई। तो मैंने कहा कि बूंदी पैलेस लास्ट एंट्री 5 बजे तक होती है, और अगर हम अभी बूंदी पैलेस जा रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, तो और चीजें हम नहीं देख पाएंगे। तो जो छोटी छोटी मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब जो हैं मॉन्यूमेंट अपने महत्व रखते हैं, लेकिन जिनमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट टाइम लगे, पहले हम उनको कवर कर लेते हैं, और फिर 5 बजे से पहले हम बूंदी किले में एंट्री कर लेंगे। उसने कहा ठीक है। तो उस क्लाइंट को मैं लेके रानी जी की बावड़ी, सुखमहल, 84 खंभों की छतरी, धाबाई कुंडी, ये सब चीजें मैंने दिखाई।
जो उसको काफी अच्छा लगा और उनका क्या हिस्ट्री है, कैसे इन कुंडों को बनाया जाता था, वो सब बताते हुए काफी उन्होंने फोटोग्राफी ली और उनको मेरे साथ अच्छा लगा। असल चीज है कि सामने वाले को आप पे भरोसा हो, उसको एक अच्छे दोस्त के रूप में, गाइड होने से पहले मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक दोस्त हूँ, उस चीज पे मेरा फोकस है और वो चीज सामने वाले को भी महसूस हो। फिर जब 5 बजने लगे तो 4:45 बजे, यानी 5 बजने में 15 मिनट कम थे, हमने बूंदी पैलेस पे एंट्री किया। तो जनरली सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का। मेरा तरीका है कि जब पैलेस में एंट्री कर रहे हैं तो कुछ उसके हिस्ट्री के बारे में, उसके गेट के बारे में बताते हुए कुछ इतिहास हम चलें। तो जब मैं उनको बता रहा था, ड्राइवर तो अपनी कार में था, ड्राइवर कार पहुंचा के हमें वहाँ अपनी वही जो पार्किंग लॉट में गाड़ी लगा के आराम कर रहा था हम लोग ऊपर। तो जब हम किले पहाड़ी पे बनाए चढ़ रहे थे तो 2 क्लाइंट थे, हस्बैंड मतलब पति पत्नी, वो भी टूरिस्ट थे। तो वो मेरी बात को बड़े गौर से सुन रहे थे। मुझे अच्छा लगता है, वे कहते हैं ना चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता, जहाँ भी जाते हैं रोशनी करते हैं। तो मेरी बात सुन रहा है, अगर एज ए टीचर मैं कहीं पढ़ा रहा हूँ क्लास में या एज ए गाइड में वर्क कर रहा हूँ, जितने लोग सुने मेरी बातों को मुझे उतना अच्छा लगता है। तो मेरी क्लाइंट ने उनसे कहा कि यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस, आप हमें ज्वाइन कर लें। तो अच्छी बात थी, मैंने तो कहा नहीं, अगर मान लो मैं कहता तो क्लाइंट ये कह सकती थी कि भाई आप तो मेरे साथ हैं तो फिर इनको क्यों कह रहे हैं साथ चलने के लिए। लेकिन चूंकि क्लाइंट ने कहा तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी। आइए जितने लोग, पूरा भारत मेरी बात सुने मेरे तो और अच्छा है। इस पॉडकास्ट से देखिए हमारी बात कहाँ तक पहुंचती है। तो अब क्या होता है, आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, अच्छा लग रहा है। तो अब क्या है, जैसे हम पहुंचे, उनको घुमाया, करीब 2 घंटे फिर आराम से घूमे। वहां से जब हम नीचे लौट रहे थे, अब यहाँ लक्ष्मी देवी का वो प्रसंग आता है। वो जो क्लाइंट थी उसने मुझे फीस, तो मुझे जिस कंपनी ने हायर किया था, जिस दोस्त ने असाइनमेंट दिया था, उससे मिलनी थी। और वो लेडीज मुझे टिप दे रही थी, टिप मतलब भेंट बख्शीश जो कहते हैं, आपके अच्छे कार्य से प्रभावित होकर। तो वो मैंने जो राउंड करके उसने 500 के कुछ नोट बढ़ाए, वो करीब 1500 या 2000 की रकम रही होगी भेंट राशि के रूप में। तो सबसे पहले तो मैं अपने अनुभव से बताऊंगा, कोई भी आपको पैसा दे रहा है, सबसे पहले काम कीजिए, उसको थैंक यू करके वो रकम अपनी जेब के हवाले कीजिए, सुरक्षित कीजिए। अब मैंने कहा भाई पैसा तो ठीक है आ ही रहा है, तो मैंने उसको कहा यू रोट फीडबैक किया। मैंने एक रजिस्टर अपना दिया, दोस्त ने कहा फीडबैक लिखवा लेना कि कैसा अनुभव रहा। तो मैंने कहा यू रोट इट फ्रैंकली हियर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग विथ मी, यानी मेरे व्यवहार से भी, मुझसे भी कोई दिक्कत है, यू रोट इट फ्रैंकली। तो उसने जो लिखा भी मुझे याद है, अपनी बड़ाई करने वाली बात नहीं, जो उसको लगा, उसने लिखा बेस्ट गाइड ऑफ इंडिया आई एवर सीन एंड मिस्टर चंद्रशेखर हैड शोन मी अराउंड बूंदी, मतलब बूंदी के आसपास घुमाए, सब अच्छी बातें लिखी, अपना नाम, सिग्नेचर और डेट और किस कंट्री की थी वो लिखा। अब इसी बीच क्या हुआ, था तो मेरा सौभाग्य, लेकिन अपनी गलती से मैंने उसको दुर्भाग्य में बदल दिया। वो जो 2 क्लाइंट थे, विदेशियों में अच्छी आदत होती है, उन्होंने मुझसे पूछा वी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सम मनी टू यू, बड़ी पोलाइटली, कि हम भी कुछ आपको भेंट दें। उनको अच्छा लगा मेरे साथ। तो इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सुंदर शब्द बनाए हैं, डायरेक्ट हाँ नहीं कहना चाहें, एज यू लाइक, एज यू विश, एज योर प्लेजर। आप कह सकते हैं एज यू लाइक, जैसा आप चाहें, एज यू विश, जैसा आपकी मर्जी हो, जैसा आप चाहें, एंड एज योर प्लेजर, एज योर प्लेजर, जिसमें आपको खुशी हो। यानी हाँ भी हो गया, डायरेक्ट हाँ कहने से भी बच गए। लेकिन यहाँ तो सिद्धांत के पक्के थे, तो मैंने कह दिया नो नो, मनी नेवर डजंट ए बिग मैटर फॉर मी, जबकि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। एंड यू आर ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, I am a friend from India, and when you return back your country, you remember me as a good friend. That is my achievement. So no need to give money to me. पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुन के मेरी क्लाइंट जो मुझे पैसा दे रही थी, बड़ा हंसी आ रहा, दुख भी होता है। उसने कहा ये तो बड़ा आदर्शवादी गाइड है, तो उसने अपने पर्स को खोला और वो पैसा डाला, बंद किया। तो मेरे मुंह से मन में मनी एक लाइन निकली, अपन साला काम से गया, मतलब आज तो चोट हो गई, जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं चोट हो गई। अब वो क्लाइंट, जो मेरी क्लाइंट तो मुझे भेंट दे ही रही है, और वो पति पत्नी मेरे से इतना इंप्रेस हुए, भाई वो ये नहीं सोचते कि यार मुफ्त का गाइड मिल गया, वो सोच रहे हैं इस गाइड ने इतना अच्छा बताया, हम भी कुछ दें। तो उधर से भी मैं गया और इधर से भी गया। उसी जगह मैं समझदारी रखता, कहता एज यू लाइक, एज यू विश, एज योर प्लेजर, तो इधर से भी पैसा आ रहा था, उधर से भी आ रहा था। इतना मेरा मन दुखी हुआ वहां से। फिर उनको टाटा गुड बाय कह के मैं अपने दोस्त के पास गया जिसने असाइनमेंट दिया था, कमल सिंघाड़ा जी, बूंदी के। बूंदी इन करके उनका मतलब अपना एक होटल है, उस तरह से उन्होंने टूरिज्म से रिलेटेड बना रखा है एक संस्थान। तो उन्होंने मुझसे एक अच्छी बात कही, जब घटना उनको बताई, उनसे भी कुछ पैसे लेने थे। उन्होंने कहा चंद्रशेखर जी, आज लक्ष्मी आपसे नाराज है और आज मैं आपको पैसे नहीं दूंगा,
पैसे आपको बाद में मिल जाएंगे। फिर बाद में 2-3 दिन बाद उन्होंने पैसे मुझे दे दिए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा एक सबक गांठ बांध लो, यार हम लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत ईमानदारी से कोटा से आके अपनी ऊर्जा लगा के काम कर रहे हो और आप पैसे को इस तरह मना कर दोगे, आज लक्ष्मी आपसे नाराज है, तो एक सबक ले लो। तो मैंने देखा कई बार ऐसा होता था कि मैं किसी टूरिस्ट को घुमा रहा हूँ अपने, दूसरे लोग मेरी बात सुन रहे हैं, इंडियन की बात कर रहा हूँ, और वो जाते जाते 300-200 रुपये मेरे हाथ में रख रहे हैं। मैं कहता नहीं सर ले जाइए, आपका आशीर्वाद शुभकामनाएं मेरे लिए बहुत है। तो ये इतना सिद्धांतवादी होने की जीवन में जरूरत नहीं है। उस घटना के कुछ दिन बाद सुनिए, फिर ये तो घटना हो गई, मैं कोटा के लक्की बुर्ज में टूरिस्ट को घुमा रहा था। लक्की बुर्ज ये उपेक्षित पड़ा था किशोर सागर तालाब के पास, जिसका निर्माण कोटा के रियासत काल के जो मुसाहिब आला, कोटा के प्रधानमंत्री और सेनापति जो थे, जिनको दीवान हम बोल देते हैं, जालिम सिंह झाला जी ने करवाया था सुरक्षा उद्देश्य से। तो वो लक्की बुर्ज उपेक्षित पड़ा था, मेरे ही सजेशन से आज वो इतना डेवलप हुआ है। एक बार मैंने जिला कलेक्टर जो उस समय के थे उनको पर्यटन विकास समिति की मीटिंग में सुझाव दिए थे कि इसको डेवलप करें। अच्छी बात है कि आज उसके अच्छे दिन आ गए हैं, फिर से जो गौरव रियासत काल में थे वैसा ही गौरव आ गया। तो वहां मैं टूरिस्ट को लेके गया, तो वहां मैंने क्या देखा, गेट पे भिखारी बैठा और मालूम है क्या कह रहा है, एज यू लाइक, एज यू विश, एज योर प्लेजर। इतनी जोर की हंसी आई कि यही सब जो बैठे बैठे दोहरा रहा है बिना कुछ किए। मैं तो काम करने के बाद अगर वो शब्द दोहराता तो उधर से भी पैसा आ रहा था और मेरी क्लाइंट से भी आ रहा था। तो यही मैं अपने दोस्तों को कहूंगा, देखिए आप किसी का धन मत हड़पिए, बेईमानी मत कीजिए, शुभ तरीके से लक्ष्मी कमाइए, लेकिन शुभ तरीके से जब लक्ष्मी आ रही है तो नेवर से नाना टू लक्ष्मी, वरना आपका नुकसान होगा, लक्ष्मी जी आगे भी नाराज हो सकती है। और एक बार वो बोल दीजिए, एज यू लाइक, एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू विश, एज योर प्लेजर। थैंक यू। जय हिंद। बिल्कुल इसी तरह से बने रहिए और ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ जुड़े रहिए आप माइंड टॉक विद लोकेंद्र के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।